हरे कृष्णा। आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध 12 अध्याय और जो बोल सकते हैं अष्टादश श्लोक 18वें नंबर का श्लोक 80 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम सब श्रवण कर रहे हैं वो सृष्टि की रचना का है। कल हमने श्रवण किया था, ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को पहले जन्म दिया, उनसे सृष्टि के लिए निवेदन किया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो जो उससे क्रोध उत्पन्न हुआ मन में, अभिलाषा पूर्ण न होने के कारण, उसको जब उन्होंने बोल सकते हैं सप्रेस करने का प्रयास किया, उसको दबा दे, तो वो उनके भ्रुकुटी के मध्य से यहाँ से एक बालक के रूप में जन्म लेता है और वे रुद्र कहलाते हैं। उसके उपरांत हमने सुना कि जो रुद्र हैं उनको कहा गया कि आप सृष्टि कीजिए। तो जो उन्होंने सृष्टि की वह ऐसी सृष्टि थी कि जो पूरे ब्रह्मांड को निगलने का प्रयास करने लगे। तो फिर ब्रह्मा जी स्वयं से उनको कहते हैं कि आपने जो सृष्टि की है ऐसों को और उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मुझ पर ही हमला करने लग गए हैं, ये मुझे ही आक्रमण कर रहे हैं। तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपसैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवान। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो, जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। ब्रह्मा जी ने उनको क्या सुझाव दिया? तपस्या में स्थित होने के लिए, और साथ में यह भी बताया कि यह समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है। तपस्या से किसी को कभी कोई नुकसान नहीं होता। इसमें एक पॉइंट है, तपस्या से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, बशर्ते वो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए, कोई अपने मिथ्या अभिमान के लिए न किया जाए। जैसे उपवास की बात है, एक उपवास एकादशी उपवास है जिसको करने से भगवान माधव प्रसन्न हो जाते हैं। एक उपवास वे भी हैं कि जो अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए घर में कोई बच्चा कर ले या कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर ले। एक उपवास वो है जो राजनीतिक कारणों से किया जाता है, 10 दिन तक अनशन पे बैठे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो सब तमोगुणी उपवास में आते हैं। वो वैसी तपस्याएं नहीं है। जो ये तपस्याएं हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए की जाती हैं, वे वो इस कैटेगरी में नहीं आती कल्याणप्रद में, वे तामसिक तपस्याएं कहलाती हैं। तपस्या वही कल्याणप्रद है जिसका लक्ष्य भगवत प्रसन्नता है। तपस्या परम ज्योतिर्भगवंत मधोक्षजम सर्वभूत गुहावास मज्जसा विंदते पुमान। एकमात्र तपस्या से उन श्री भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के परे हैं। और ब्रह्मा जी तपस्या का महत्व बता रहे हैं। तपस्या करके ऐसे श्री भगवान की उपलब्धि हो सकती है। भगवत साक्षात्कार भी संभव कैसे? जो सबके सारे जिनमें भी लिविंग एंटिटी जिनको कह सकते हैं, जिनमें भी जीवन है, सबके हृदय में है, लेकिन इसके साथ एक अपोजिट क्वालिटी है। एक तो सबके हृदय में स्थित है, ठीक है, सबके साथ अटैच्ड है, लेकिन साथ ही साथ जो इंद्रियां हैं ना जीवित प्राणियों की, उनकी पहुंच से भी बाहर है। इंद्रियों से उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, इंद्रियों से उन्हें कैच नहीं किया जा सकता कि हम समझ गए हैं भगवान को। ऐसे भगवान को भी तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैत्रेया उवाच एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढ़मित्या
मुमामंत्र्य विवेश तपसे वनम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रदक्षिणा की। हाँ कहते हुए उन्होंने तपस्या करने हेतु वन में प्रवेश किया। जो ब्रह्मा जी ने आप सुझाव दिया है रुद्रदेव को, उन्होंने उनके उस सुझाव को स्वीकार कर लिया और उनकी प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा मीन्स जो हम कहते हैं परिक्रमा करना, जैसे हम तुलसी महारानी की करते हैं प्रदक्षिणा, तो परिक्रमा करने को कहते हैं प्रदक्षिणा, वो सम्मान सूचक है। और इस प्रकार से वे तपस्या के लिए तैयार होकर वन में उन्होंने प्रवेश कर लिया। अथाभिध्यायतः सर्गम दशपुत्रा प्रजगृहे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसंतान हेतवः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा जी ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतानों को विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। जो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को यहाँ पर जो उत्पन्न किया है, उनके नाम हम थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मरीचि, अत्रि, अंगिरसो, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुः, भृगुर्वसिष्ठो, दक्षश्च, दशमस्तत्र नारदः। इस तरह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। यहाँ पर जो विशेष करके जो नारद जी हैं, वो जो भगवान की प्रेमा भक्ति है उसके प्रचार प्रसार के लिए नारद जी को यहाँ पर उत्पन्न किया गया है। उत्संगा नारदो यज्ञे दक्षो अंगुष्ठा स्वयं भुवः प्राणाद्वशिष्टः सज्जातो भृगुस्त्वचि करात् क्रतुः। श्री नारद मुनि ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से ब्रह्मा के विचार विमर्श से उत्पन्न पुत्र हैं, मस्तिष्क से उत्पन्न हुए हैं। वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से और क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्त्यः कर्णयो ऋषिः अंगिरा मुखतो क्षणो अत्रिर्मरीचिर मनसो भवत्। पुलस्त्य ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि जो ऋषि हम सुनते हैं अत्रि जी, वे आंखों से, मरीचि मन से और जो पुला है वे नाभि से उत्पन्न हुए। जो अलग अलग ऋषि हैं, ये ब्रह्मा जी के शरीर के अलग अलग भागों से इनको जन्म मिला है। धर्म स्तना दक्षिणतो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोक भयंकरः। धर्म ब्रह्मा के वक्षस्थल से प्रकट हुआ, जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण विराजमान है। अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ, जहाँ जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। हृदय कामो भ्रुवा क्रोधो लोभाश्चाधर दच्छदात् आस्याद् द्वाक्षिन्धवो मेढान् निरित्रिह पायोर्घाश्रयः। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भौं के बीच से, लालच उनके होठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से तथा निम्न एवं गर्हित जो कार्यकलाप हैं, जो समस्त पापों के स्रोत हैं, उनकी गुदा से प्रकट हुए।
आयायाः कर्दमो यज्ञे देवहूत्यापतिः प्रभु मनसो देहतश्चेदं यज्ञे विश्वकृतो जगत्। महान देवहूति के पति श्री करदम्ब मुनि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। इस तरह सभी कुछ ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुआ। वाचम दुहितरम तन्वीं स्वयंभूर हरति मनः अकामां च कमेक्षतः सकाम इति न श्रुतम। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थी जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने अपने मन को जिसने उनके मन को अपनी ओर आकृष्ट किया, यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। तम धर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। इस प्रकार अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इस प्रकार मोहित पाकर मरीच इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अतीव आदर पूर्वक इस प्रकार कहा। न तत्पूर्वं कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति च परे यस्त्वं दुहितरं गच्छेर् निगृह्य गजम प्रभु। हे पिता, आप जिस कार्य में अपने आप को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं उसे न तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, न किसी अन्य के द्वारा, न ही पूर्व कल्पों में आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया, न ही भविष्य में कभी कोई ऐसा दुस्साहस ही करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं, अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते। इसमें एक लाइन है, उसे न तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, जो ऋषिगण हैं, मरीचि ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं, वे भी स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्मा जी को कि मतलब इस प्रकार से कहते कि आप इकलौते ब्रह्मा नहीं, और इससे पहले भी अलग अलग कल्पों में आपका जन्म हो चुका है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार के कार्यों में खुद को संलग्न ना करें। तेजीयसामपि ये तन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद वृत्तमनुतिष्ठन् वैलोकाशेमाय कल्पते। यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, किंतु यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करते हैं। तस्मै नमो भगवते या इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यज्जयामास सधर्मं पातुर्मर्हति। हम उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने आत्मस्थ होकर अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। वे समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। सा इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा तां दिशो जागृहुर्घोरां निहारं यद्विदुस्तमः। अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए। तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। बाद में वही शरीर अंधकार में भयावह कोहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। कदाचित् ध्यायतः स्रष्टुर्वेदा आसन् चतुर्मुखात् कथं श्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। एक बार जब ब्रह्मा यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोकों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद जिनमें सभी का ज्ञान निहित है उनके
चारों मुखों से प्रकट हो गए। चातुर्होत्रम कर्म तंत्रम उपवेदनय सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस् तथैवाश्रम वृत्तयः। यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की साज सामग्री प्रकट हुई। ये क्या क्या है? यज्ञ करता, आहुति देने वाला होता, अग्नि तथा उपवेदों के रूप में संपन्न कर्म, धर्म के 4 सिद्धांत, सत्य, तप, दया और स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता जिसको कहते हैं, एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए। विदुर उवाच स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतो सृजत् यद यद येनासृजद्देवस् तन्मे ब्रूहि तपोधन। विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे यह बतलाएं कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुखारविंद से निकला था। मैत्रेय उवाच ऋग्यजुः सामाथर्वाख्यान वेदान ऊर्वादिभिर्मुखैः शास्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चितं व्यधात्क्रमात्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋक, यजुर, साम और अथर्व आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चरित वैदिक स्तोत्र, पौरोहित्य अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदमात्मनः स्थापत्यम चासृजत् वेदम क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः। उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान का सृजन भी वेदों से किया। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्यः एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से 5वें वेद, पुराणों तथा इतिहासों का सृजन किया, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे। षोडश पूर्ववक्त्रात् पुरीष्यग्निष्टुतावथ आप्तोर्यामाति रात्रौ च वाजपेयम् सगोसवम्। ब्रह्मा के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ प्रकट हुए। विद्यादानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश्च यथा संख्यं सृजत् सह वृत्तिभिः। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के, ये जो चारों हैं ये धर्म के 4 चरण कहे जाते हैं और इन्हें सीखने हेतु 4 आश्रम हैं, जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों का अलग अलग विभाजन रहता है, जो वर्ण व्यवस्था है। ब्रह्मा ने इन सब की क्रमबद्ध रूप में रचना की। सावित्रम प्राजापत्यम च ब्राह्मं चाथ बृहत् तथा वार्ता संचयशालीन शिलोच्छा इति वैगृहे। तत्पश्चात
तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का सूत्रपात हुआ और उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के बाद कम से कम 1 वर्ष तक पालन किए जाने वाले नियमों और जो स्त्री पुरुष संबंध है ऐसे जीवन से पूर्ण विरक्ति के नियम, वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्तियां, ग्रस्त जीवन के विविध जो कर्तव्य हैं तथा परित्यक्त अन्नों को बीन कर एवं किसी का सहयोग लिए बिना जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात हुआ। ये जो चारों आश्रम और वर्ण है उनका यहाँ से प्रारंभ हुआ, जो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है। वैखानसा वालखिल्य दुम्बराफेन पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वम बह्वो दोहंस निष्क्रिय। वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग हैं। वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर तथा फेनप और संन्यास जो आश्रम है इसके भी 4 विभाग हैं। कुटीचक, बहोदक, हंस और परमहंस ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए थे। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिस्तथैव च एवं व्याहृत यश्चासन प्रणवो यस्य दाहृतः। तर्क शास्त्र का विज्ञान, जीवन के वैदिक लक्ष्य, कानून तथा व्यवस्था, आचार संहिता तथा भू भुवः और स्वः नामक विख्यात मंत्र ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए। उनके हृदय से ओंकार जो प्रणव है वो प्रकट हुआ। तस्योष्णे गाशीलोम रोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभो तिष्ठुमाशांस्तश्नुतो अनुष्टुब्ज गत्यस्थनः प्रजापते। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से जो शरीर में जो रोए हैं उष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की जो त्वचा है उससे उत्पन्न हुआ। त्रिष्टुप उनके मांस से, अनुष्टुप उनकी शिराओं से तथा जगती छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ। मज्जायाः पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणतो भवत्। श्लोक लिखने की कला पंक्ति का उदय अस्थि मज्जा से हुआ और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुई। स्पर्शस्तस्याभवज्जीवः स्वरो देह उदाहृता उष्माणमेन्द्रियाणि याहुरन्तस्था बलमात्मनः स्वरा सप्तविहारेण भवन्ति स्म प्रजापते। ब्रह्मा जी की जो आत्मा है वो स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां ऊष्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्थ अक्षरों के रूप में और उनके जो ऐन्द्रिक कार्यकलाप हैं संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए। शब्द ब्रह्मात्म मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युपबृंहितः। ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के स्रोत के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के व्यक्तिगत प्रतिनिधि स्वरूप हैं। अतएव वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप हैं
और नानाविध शक्तियों से समन्वित हैं। ततो अपरामुपादाय ससर्गाय मनोदधे। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था, और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। जो प्रथम शरीर था ब्रह्मा जी का, वो दिव्य शरीर था, उसमें जो ये मैथुनी सृष्टि है वो उसमें पॉसिबल नहीं थी, वो उसमें वर्जित थी। लेकिन जो अन्य शरीर है अब वो इस प्रकार की जो सृष्टि है उसके लिए उपयुक्त है। ऋषीणाम भूरि वीर्याणामपि सर्गम विस्तृतम ज्ञात्वा तदहृदये भूयश चिंतयामास कौरव। हे कुरुपुत्र, ये मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं विदुर जी को। हमें ये भी स्मरण रखना होगा, जो हम श्रवण कर रहे हैं मैत्रेय मुनि अभी विदुर जी को सुना रहे हैं। हे कुरुपुत्र, जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीर्यवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, तो वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे कि जो ह्यूमन जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, उसको किस प्रकार बढ़ाया जाए। अहो अद्भुत में तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न ये धन्ते प्रजानूनम दैवमत्र विघातकम। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा, हाय यह विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अभी भी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एवं युक्त कृतस्तस्य देवं चावेक्षतस्तदा कस्य रूपं भूद्वेधा यत्कायमभिचक्षते। जब वे इस तरह विचार मग्न थे और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे, तब उनके शरीर से दो अन्य रूप उत्पन्न हुए। वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात हैं। ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम संपद्यतः। ये दोनों पृथक हुए शरीर जो मैथुनी सृष्टि है इसमें संयुक्त हो गए। यस्तु तत्र पुमान शो अभून मनुः स्वयंभुव स्वराट स्त्रियासीच्छत रूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः। इनमें से जिसका नर रूप था वह स्वयंभुव मनु कहलाया, और नारी जो शरीर था वो सतरूपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा ये धाम्ब भूविरे। तत्पश्चात उन्होंने संयोग द्वारा क्रमशः एक एक करके जनसंख्या की पीढ़ियों में वृद्धि की। स चापि शतरूपायां पच्चापत्यान् न्यजीजनत प्रियव्रतो उत्तानपादो तिस्रः कन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम। हे भरत पुत्र, समय आने पर जो मनु है उन्होंने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की, जिनमें से 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुतिम रुचये प्रादात् कर्दमाय तु मध्यमाम दक्षायादात् प्रसूतिम च यत आपूरितम जगत। पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि को दी, और जो बीच वाली जो मझली पुत्री है वो देवहूति श्री करदम मुनि को, और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति वो दक्ष प्रजापति को प्रदान की।
इससे सारा जगत जनसंख्या से पूरित हो गया। इस प्रकार से जो हमारा ये तृतीय स्कंद का 12वां अध्याय है ये संपूर्ण हुआ। अब हम जो त्रयोदश अध्याय है 13वां अध्याय है इसमें प्रवेश कर रहे हैं। श्री शुका उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप भूया प्रपच्छ कौरव्यो वासुदेव कथाधृतः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैत्रेय मुनि ने इन समस्त पुण्यतम कथाओं को मैत्रेय मुनि से इन समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद विदुर जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें रुचिकर लगा। विदुर उवाच स वै स्वयंभुवा सम्राट् प्रियः पुत्र स्वयंभुवा प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। विदुर ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभुव ने अपनी अतीव प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के बाद क्या किया। चरितम तस्य राजर्षे राधि राधिराजस्य सत्तमा ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्षेनाशयो यशो। हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ, राजाओं का आदि राजा जो मनु है भगवान श्री हरि के परम भक्त थे, अतः उनके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य हैं। कृपया उनका वर्णन करें, मैं सुनने हेतु अति उत्सुक हूँ। श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वज्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थ तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक मीन्स मेहनत करके तथा दीर्घ काल तक एक कंटिन्यूटी के साथ एक बोल सकते हैं लंबे समय तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर मोक्ष का अर्थ ये नहीं होगा कि जो कहा जाता भगवान में मिल जाना। मोक्ष का मीनिंग यहाँ पर होगा भगवत सेवा की प्राप्ति। भक्तों के चरित्रों को भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्ण शरणो पदानम् प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्टा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, किंतु विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। श्री मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और उनके इस भाव से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। जो मैत्रेय मुनि हैं वे विदुर जी के सौभाग्य को स्मरण करते हैं। भगवान इनके घर गए, भगवान इनके अभावों को नहीं देखा, इनके भाव को देखा, अभाव को नहीं देखा कि इनके पास क्या क्या कम है, यही देखा कि इनका भाव कैसा है। भगवान ने इनके घर में प्रसाद पाया, भगवान ने इनके जो गोदी है उसमें अपने चरण कमलों को पधराया था। इस प्रकार से याद करते हैं मैत्रेय मुनि तो रोमांचित हो जाते हैं। और रोमांचित यहाँ पे वो रोमांचित नहीं है जो हम सुनते हैं थ्रिलिंग जिसको बोलते हैं, या बोला जाता है कि भैया ट्रैकिंग करो, ये करो, वो करो, इससे रोमांच आएगा। यहाँ पर वो रोमांच नहीं, रोमांच का अर्थ है
भक्ति का एक सात्विक लक्षण। मैत्रेय मुनि इस प्रकार से याद करते हैं विदुर जी के सौभाग्य को और फिर बोलना प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय मुनि को कोई पैसे नहीं दिए गए हैं कुछ बताने के लिए, या उन्हें फोर्स नहीं किया गया, या उन्हें डरा के नहीं बोला गया कि चलो सुनाओ मुझे। वे विदुर जी की विनम्रता और उनके भक्ति भाव को देखकर उनको और अधिक से अधिक श्रवण कराते जा रहे हैं। मैत्रेया उवाच यदा स्वभार्यया श्राद्धम् जाता स्वयंभुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेद गर्भम भाषत। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद् वृत्तिदः पिता तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपया करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्म स्वीड्यात्म शक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वग अमुत्र च भवेत् गतिः। हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने हेतु अपना आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सकें। ब्रह्मा जी से आदेश मांग रहे हैं, बताइए हम आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हैं। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति स्ताद्वांशितीक्षर यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम्। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही के कल्याण की कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय में बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया है। एतावत्यात्म जैर्वीर कार्या यपचितिर्गुरा शक्त्या प्रमत्तेर् गृह्येत सादरम गतमत्सर। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। बड़ों की इस तरह की पूजा अपेक्षित है। जो ईर्ष्या की सीमा की परे है और विवेकी है, वह अपने पिता के आदेश को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करता है। जैसे ब्रह्मा जी को सनत कुमार मिले और उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, और अब ऐसा भी पुत्र मिला जो बोलता कि बस आप जो कहें, बस आपकी प्रसन्नता, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो कोई ऐसी भी संतान मिली। सात त्वमस्याम पत्यानि सदृशान्यात्मनो गुण उत्पाद्य शास्त्र धर्मेण गाम यज्ञ पुरुषम यजा। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके श्री भगवान का पूजन करो।
परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृपा भगवांस्ते प्रजा भर्तुर ऋषिकेशो नुतुष्यति। हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। ये साम न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां शर्मो यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन, जो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है और अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। ब्रह्मा जी के ये वचन है जो मनुष्यों के प्रथम पिता है मनु महाराज, उनको ये उपदेश कर रहे हैं कि आप जिस भी फील्ड में है, जिस भी वर्ण में है, जिस भी आश्रम में है, आपका गोल भगवत प्रसन्नता होनी चाहिए, वरना जो भी मेहनत कर रहे हैं वो भूसे कूटने के समान होगी अगर भगवान प्रसन्न नहीं हो पाए। स्पष्ट है, भगवान जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण अगर वो प्रसन्न नहीं हो पाए तो भले हम किसी भी उच्च किसी वर्ण में जन्म लिए हो या किसी उच्च, हम बोल सकते हैं आश्रम व्यवस्था में रह रहे हो, भगवान की प्रसन्नता अगर हमारे लक्ष्य में नहीं है तो सब बेकार का श्रम कहलाएगा। मनुरुवाच आदेशे हम भगवतो वर्तेयामि वसुधन स्थानं तुहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा और मुझसे उत्पन्न जीवों के जो रहने के लिए जो उपयुक्त हो ऐसा स्थान बताएं। यदोका सर्वभूतानां महीमग्नामहंबसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का निवास स्थान है। यह आपके प्रयास और श्री भगवान की कृपा से ही संभव है। यहाँ पर जो जल का, यहाँ पर जो बात की जा रही है जल की, जिसमें पृथ्वी डूबी है, वो विशाल जलागार गर्भोदक सागर है जो ब्रह्मांड के आधे भाग में भरा हुआ है। मैत्रेय उवाच परमे स्थित्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गाम कथमेनां मनु समुन्नेष्य इति दध्योधियाचिरम्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। सृजतो मे शितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसां गता अथात्र किमनुष्ठेय अस्माभिः यस्याहं हृदयादाशं स ईशो विदधातु मे। ब्रह्मा जी ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से अप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के कार्य में लगे हैं भला कर ही क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि जो सर्वशक्तिमान है, जो भगवान है, वे ही हमें दिशा निर्देश दें, भगवान ही हमें बताएं कि सीन में इस परिस्थिति में हम क्या करें। इत्यभिध्यायतो नाशा विवरात् सहसा नघ वराहतो को निरगादंगुष्ठ परिमाण कह। हे निष्पाप विदुर, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं,
हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा विचार मग्न थे, तब उनकी जो नासिका है उससे सहसा एक वराह का लघु रूप बाहर निकल आया। एक जो शुकर आकृति है, वराह आकृति है, उनकी नासिका से बाहर आई। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। जो हमारे अंगूठे का ऊपरी हिस्सा है, ये इससे ज्यादा बड़ी उनकी जो मेजरमेंट है वो नहीं थी, इससे ज्यादा बड़े नहीं थे वो। तस्याभिपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रववृद्धे तद्भुतम भून्महत्। हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा के देखते ही देखते वह वराह विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट रूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। मरीचि प्रमुखैर्विप्रः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्स्वकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। आकाश में अद्भुत शुकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। जो ब्रह्मा जी हैं, जब उन्होंने ऐसी अद्भुत शुक्राकृति देखी, तो जो अपने पुत्र हैं, जो भी जैसे मरीचि आदि जो भी सारे ब्राह्मण गण हैं और चारों कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार और मनु, इनके साथ अनेक प्रकार के डिस्कशन करने लगे, बातचीत करने लगे कि कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, इस प्रकार से। किमे तत्सुकर व्याजम सत्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बताश्चर्यमिदं नाशायं मे विनिहर्षितम्। क्या सूकर के बहाने या कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। ब्रह्मा जी की नासिका से वो प्रकट हुए, पर ब्रह्मा जी को ही कुछ पता नहीं कि क्या चक्कर है। ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि कौन है ये, ऐसा कौन हो सकता है, जबकि ये मेरी ही नासिका से निकला है। दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्रः क्षणाद् गंडशिला समः अपि स्विद् भगवानेश यज्ञो में खेदयन्मनः। प्रारंभ में यह सूकर अंगूठे के सिरे से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में वह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु हैं? और ब्रह्मा जी का कह सकते हैं लोकल भाषा में कि दिमाग खटक गया, उन्हें लग गया कि ये भगवान हो सकते हैं कहीं ना कहीं। भगवान के अतिरिक्त तो कौन ऐसा हो सकता है? इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणा सह सूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभा। जब ब्रह्मा अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, तो पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। ब्रह्मांडं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् सवगर्जितेन ककुभा प्रतिश्वनयता विभु। सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने पुनः असाधारण वाणी में ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ जो ब्राह्मण हैं उनको जीवंत कर दिया, जो सारी दिशाओं में गूंज उठी। निशम्यते घर घरितम स्वखेद सहिष्णु मायामय सुकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनये गृह्णन् स्म। जब जन लोक, तप लोक तथा सत्य लोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान जो वराह देव हैं उनकी कोलाहल पूर्ण वाणी सुनी, जो सर्व कृपालु भगवान की सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, तो उन्होंने
तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। इन सब ने भगवान की वाणी सुनकर जो वेद मंत्र हैं, तीनों वेद हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया। तेषां सताम वेद वितान मूर्तिर ब्रह्मावधार्यात्म गुणानुवादम विनद्य भूयो विविधोदयाय गजेंद्र लीलो जल माविवेश। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके उन्होंने जल में प्रवेश किया। भगवान टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते। भगवान ने उन सबसे स्तुतियां सुनी और एक विशाल हाथी जैसे कोई विशाल हाथी जल में प्रवेश करे, ऐसे ही भगवान ने बहुत जोर से गर्जना की, उन स्तुतियों का उत्तर दिया, रिप्लाई दिया सबको, और जल में प्रवेश कर गए। श्री भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, जो समस्त स्तुतियों का, जो कह सकते हैं, जो भी स्तुति वास्तव में जो स्तुति करने लायक है, वे स्वयं परम भगवान हैं। और इन समस्त स्तुतियों के एकमात्र लक्ष्य श्री भगवान हैं। अतएव वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही हैं। भगवान ही जब सबको क्लियर ही है कि सारी स्तुतियों का लास्ट गोल भगवान है, सब भगवान के लिए ही है, तो फिर भगवान भी समझ गए कि जो ये स्तुतियां बोल रहे हैं ये मेरे लिए है, ये मेरे निमित्त बोली जा रही है। उत्क्षिप्त बालः खचरः कठोरः शटा विधुन्वन खर रोम शत्वक खुराहताभ्रासित दृष्ट इक्षा ज्योतिर्वभाषसे भगवान महीद्रः। पृथ्वी का उद्धार करने हेतु जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते और अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन जो अंग कांति है, जो आभा मंडल है, वो चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखेर दिया। चलिए आज हम अपनी इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।